नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत राय काफ़ी दिनों से इस विषय पर लिखने की कोशिश कर रहा था और आज का शीर्षक है भाषा। तो इस कविता को इस शर्त पे सुनिएगा कि इसमें कही गई कुछ बातें आपके दिल पे लग भी सकती हैं और कुछ बातें आपके दिल को छू भी सकती हैं। तो संपूर्ण जनतेला नमस्कार। आए प्रशांत राय हिंदी कविकार, महसूस करना ठीक है। क्या आदमी इतना गिर चुका जो रास्ते खोजे मरने को, सारी बाधाओं को नजरअंदाज कर भाषा मिली है लड़ने को। भाषा का अंश भर इल्म नहीं और मराठी को सम्मान चाहिए। एक मजदूर पर हाथ उठा, पार्टी विशेष दिखना महान चाहिए। आराधना करते हो पप्पा की, फिर काम मूर्ख से करते हो या भूल रहे हो इतिहास सिवा का। जिसकी संस्कृति खोने से डरते हो, खुद में बट के कट रहे हो और ऐसे रोशन देश करोगे। अंग्रेजी को अहमियत देकर तुम हिंदी का परहेज करोगे, या दक्षिण भारत के लोगों का अपमान का शौक तुम्हारी आंखों में है। उनसे दबने की बेचैनी है, जो दिख रहा खौफ तुम्हारी आंखों में है। या पीछे से पास से शकुनी फेंक रहा जो नेता के वेश में बैठा है और गधा शेर का खाल पहनकर किस गुरूर में ऐठा है। कब तक समय का पक्ष में रहकर, कब तक चलेगा संभल कर। नियति तो करवट लेगी ही, कब तक बचेगा भेष बदल कर। अगर ये सोच राजनीति और ये सरकार का समर्थन है तो मानिए ये बात कि ये बस मनुष्य का दोगलापन है। अब उत्तर प्रदेश या बिहार से होना कोई श्राप थोड़ी होता है। अब अपनी मातृभाषा बोलना कोई पाप थोड़ी होता है। संविधान भी शर्मिंदा कि मनुष्य को भाषा रोकने का अधिकार नहीं है। ये संभा की भूमि है, यहाँ ऐसा संस्कार नहीं है। जैसे तुम्हें तवज्जो संस्कृति की, उसे अपने भाषा से प्यार है वैसे, और शौक नहीं है घर से दूर रहने का, उसका भी परिवार है वैसे। वो रहकर सीखना चाहे, तुम्हारा विश्वास ऐसा हो सकता है। और कुछ झापड़ या लात मारने से भाषा आए, काश ऐसा हो सकता है। सिर्फ निर्दोष को प्रताड़ना ये गलती बिल्कुल नहीं सही है। बस थोड़ी सी बोली का फर्क है, उसका भी भगवान वही है। मनुष्य कभी वही श्रेष्ठ जो अपने त्रुटि का क्षमा याचना करे। ऐसा ना हो कि कहीं वो तुम्हारे भगवान से तुम्हारे विनाश की प्रार्थना करे। वैसे भी घाव गहरे का संतावना है, उपचार उचित। दूर देश से आए व्यक्ति से बस करना है व्यवहार उचित। मेरे नज़रों में अपने इच्छा से भाषा को चुनने की आज़ादी हो, कहने की हिम्मत हो मनुष्य में, सुनने की आज़ादी हो। अगर होती स्वतंत्रता तो चुनता हिंदी मराठी भाषा अलग अलग प्रकार की, लेकिन जन्म का अधिकार मिले तो चुनूं माटी उत्तर प्रदेश बिहार की। लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं जो इंसान का मन चाहे, कर्म भूमि उत्तर प्रदेश माजा जन्म महाराष्ट्र झाला है। सपनों की नगरी कहते हैं बस स्वप्न में अच्छाई काबू में है, या निर्दयता देखते हैं शांत लोग, ताकत वैश्यों के बाजू में है। यह आसमान है चांद का जहाँ सितारे भी कई चमकते हुए, रोशनी की शिक्षा जहाँ जुगनू दे रहा है सूर्य को दमकते हुए। कई जुओं के आदी हैं, कोई बोतल दारू को चूम रहा है, कोई मंजिल की राह में भटका हुआ, कोई कदम कामयाबी को चूम रहा है। ये नगरी में सच्चाई बच्ची ही कहाँ, बस सपनों में मनुष्य मुर्दा जिस्म लेकर घूम रहा है। जहाँ मात्र बाप के नाम पर बेटे को सत्ता परोसा भी जाता है, जहाँ लोगों के नाम भाषा जात राज्य पूछकर कोसा भी जाता है। बड़े लोग कुर्सी पर चढ़ते हैं निर्दोष को कुचल कर नीचा दिखाकर, हिजड़ों के समाज में कुछ मर्द बनते हैं छोटों पर हाथ उठाकर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी और अनगिनत अभिनायक की गिनती है। अमिताभ बच्चन राजा है फिल्मों का, अभी उसकी भाषा भी ये हिंदी है। ये राजनीति के दाव पेच, किंतु स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को पहचानते तो होगे। और हिंदी में लिखता है मनचाहा कभी अभी मुंडे को जानते तो होगे। ये उजागर करने का मार्ग नहीं है, समझो ना ये तुम्हें खामी है। बहकावे में आकर भाषा पर लड़ना भाषा की बदनामी है। अपने हक के खातिर लड़ना हक लिखा है संविधान के फरमान में, और थोड़ा सा साहस करके बोलूं, गूंज रहा है उस चाटी का आवाज आज भी मेरे कान में। राज को बस कुट किया है लोगों ने अपने नीति बदलकर, और क्या मिलता है ठेले वालों को गरीब बताकर पैरों से कुचलकर। मांगने का तरीका होता किन्नर द्वारा, हाथों को बजाना ताली नहीं होता है। एक बात समझा दूं, हिंदी में बिहारी होना कोई गाली नहीं होता है। भाषा तो बस अपने विचार आदान प्रदान करने का जरिया है, और अपने मन से बोलूं ऐसा मेरा नजरिया है। अपने मन से बोले मनुष्य ऐसा मेरा नजरिया है।